स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान संपत्ति पर। हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं पूछे गए हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? तो कानपुर में बुलाई गई थी। कानपुर में इस बैठक का आयोजन किया गया था और इसी बैठक में HRA का भी गठन किया गया था। इस HRA के संस्थापक सदस्यों में सचिंद्रनाथ सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे। ये कुछ क्रांतिकारी सदस्य इसमें शामिल थे और इसी HRA ने आगे चल करके अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में पहला अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। 1888 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले कर रहे थे, जो कि पहले अंग्रेज व्यक्ति थे। इसके अलावा भी इलाहाबाद में हुए हैं। 1892 में एक हुआ है, 1910 में हुआ है। 1892 की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। 1910 में विलियम बेडरमन ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके अलावा 1905 बनारस में 1905 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। लखनऊ में जो आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। एक तो 1899 में हुआ था लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रमेश चंद्र दत्त कर रहे थे। 1916 वाले की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। 1936 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कानपुर की बात करें तो कानपुर में 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, जो कि पहली भारतीय महिला थी जिसकी इस कांग्रेस की अध्यक्षता कर रही थी। इससे पहले एनी बेसेंट 1917 में कर चुकी थी, जो कि पहली महिला थी, भारतीय नहीं थी, महिला थी, विदेशी महिला थी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सन्निकात संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो वैष्णववाद के 4 संप्रदाय थे, एक श्री संप्रदाय, एक ब्रह्म संप्रदाय और एक रुद्र संप्रदाय और सन्निकात संप्रदाय था। तो जो सन्निकात संप्रदाय था उसके संस्थापक निम्बार्क थे, जबकि रामानुजाचार्य ये श्री संप्रदाय के संस्थापक थे और जो माधवाचार्य थे ये ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे और जो विष्णु स्वामी थे ये रुद्र संप्रदाय के संस्थापक थे। जो निम्बार्क जो संप्रदाय था भारत के प्रमुख संप्रदायों में से गिना जाता है। इस संप्रदाय का जो प्राचीन जो इसका मंदिर है वो मथुरा में ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है। इसका जो सिद्धांत है वो द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत है। द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत इस निम्बार्क संप्रदाय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो काशी को भारत का एथेंस बर्नियर ने कहा था। बर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था। इसने मुगल राजकुमार जो दारा शिकोह था इसके चिकित्सक के रूप में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। जो चंदावर है इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? जो चंदावर पड़ता है जो उत्तर प्रदेश के इटावा जिला है उसमें यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है, मांडा ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, बनावली हरियाणा में है, हुलासखेड़ा ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यही है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है, जबकि मांडा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी प्रकार का एक मांडी भी है जो कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में स्थित है, सैन्यकालीन स्थल है। कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? राजेंद्र लाहिड़ी यहाँ भी संबंधित हैं, अशफाकुल्ला खां यहाँ भी संबंधित हैं, रोशन सिंह भी संबंधित हैं, जबकि खुदीराम बोस ये मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था उससे संबंधित है, जिसके कारण इनको अगस्त 1908 में फांसी भी दे दी गई थी। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम जो 16 महाजनपद हैं उनमें से कुल कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? 8 महाजनपद यूपी में स्थित थे। उनको हम मैप के जरिए देख लेते हैं। तो काशी महाजनपद था वाराणसी के आसपास का जो क्षेत्र है ये काशी महाजनपद है, जिसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। वत्स की बात करें तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है ये जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। कौशल की बात करें तो अयोध्या के आसपास का क्षेत्र है जिसकी राजधानी साकेत हुआ करती थी और श्रावस्ती भी हुआ करती थी।
भाई मल्ल की बात करें तो ये कुशीनगर और देवरिया का जो क्षेत्र है यहाँ पर मल्ल जनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी कुशीनारा हुआ करती थी। बुंदेलखंड में एक महाजनपद था जिसको कहते हैं चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था यहाँ पर सूरसेन महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। और जो बरेली, फर्रुखाबाद और जो बदायूं का जो क्षेत्र है यहाँ पर एक महाजनपद पंचाल महाजनपद हुआ करता था, जिसकी उत्तरी राजधानी तो अहिछत्र हुआ करती थी, जबकि दक्षिणी राजधानी काम्पिल्य हुआ करती थी। दिल्ली के आसपास, दिल्ली के जो आसपास का जो क्षेत्र था यहाँ पर कुरु महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। तो ये 8 महाजनपद जो थे वो यूपी में स्थित थे 16 महाजनपदों में से। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जो प्राचीन जो महाजनपद थे उनकी राजधानियों उन महाजनपदों की उनकी राजधानी से सम्मिलित करना है। तो कुरु जो कि इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। पांचाल की बात करें तो ये अहिछत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। कौशल की राजधानी साकेत हुआ करती थी। और जो वत्स था उसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? तो इनकी बेगम का जो प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा ये अयोध्या में स्थित है। नवाब सुजाउद्दौला ये अवध के नवाब हुआ करते थे। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सरकी वंश का जो अंतिम शासक था वो हुसैन शाह सरकी था। जौनपुर के जो सरकी वंश की स्थापना थी मलिक सरवर के द्वारा 1394 ईस्वी में की गई थी। और जो जौनपुर की स्थापना है इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी जोना खां की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? कौन इनमें से जो 1924 का जो कानपुर षड्यंत्र मामला था उसमें कौन शामिल नहीं था? तो एम ए अंसारी शामिल नहीं थे। बाकी मुजफ्फर अहमद थे, नलिनी गुप्ता थी, शौकत उस्मानी थे, इसके अलावा ऐसे डोंगे भी थे। ये कानपुर षड्यंत्र से संबंधित थे। कानपुर षड्यंत्र जो था एक क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा हुआ मामला था। इसमें अंग्रेजों ने इन पर आरोप लगाया था कि ये हिंसक क्रांति के द्वारा ब्रिटिश की जो संप्रभुता है उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो मांडी है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में मांडी स्थित है। मांडी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जिले में स्थित है। जबकि मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में है, जबकि मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित है। अभी ऊपर पढ़ करके हम आए हैं। हुलासखेड़ा जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। आलमगीर जो कि मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, सैंधवकालीन स्थल है। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो कालिंजर के विरुद्ध था। 1945 में यह अभियान हुआ था जिसमें शेर शाह सूरी की बम के गोले से गिरने से फटने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। 1540 में इसका कन्नौज का युद्ध हुआ था जिसमें शेर शाह सूरी विजयी रहा और हुमायूं को उसने पराजित किया था। कौन हड़प्पा पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हुलासखेड़ा यह भी स्थित है। आलमगीर मेरठ में स्थित है। देसलपुर यह नहीं है। मांडी जो है ये मुजफ्फरनगर में है। हुलासखेड़ा ये सहारनपुर जिले में स्थित है। देसलपुर तो गुजरात के अंदर है, गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सैंधवकालीन स्थल है। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तो वहाँ राज्यपाल का शासन था। महमूद गजनवी ने जब 1018 ईस्वी में कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल गद्दी छोड़ करके बाड़ी के दुर्ग में छिप जाता है। इसी कायरता की वजह से विद्याधर ने जो कि चंदेल शासक था इसने इसकी हत्या कर दी थी। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? तो जौनपुर को कहा जाता था। जौनपुर मध्यकालीन में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर एक मदरसा था, बीबी राजा बेगम का मदरसा, जो कि शिक्षण की प्रमुख संस्था थी। यहीं से शेर शाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797 ईस्वी में अंग्रेजों का इस किले पर अधिकार स्थापित हो गया था। प्रश्न नंबर 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए वो किस सन में हुए हैं? मेरठ का अधिवेशन 1946 में हुआ है। मेरठ का अधिवेशन 1946 में हुआ है जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी कर रही थी।
कानपुर का जो अधिवेशन है वो 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था वो 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। बनारस का अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न नंबर 20 है, किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो 1833 ईस्वी में कर दिया गया था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया। आगरा प्रेसिडेंसी के जो उत्तर प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्र था वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ और आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया 1833 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 21, सुमेलित करना है इसको कि कौन से स्थान किससे संबंधित है। कोयल जो है ये अलीगढ़ में पड़ता है, सही है। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें, ये ढूंढना है। कोयल अलीगढ़ में पड़ता है। महोत्सव नगर महोबा में, ये भी सही है। महोदय श्री कन्नौज को कहते हैं। जजाक भुक्ति कौशाम्बी को नहीं कहते हैं, जबकि बुंदेलखंड को कहते हैं। यही वाला गलत है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, किस नगर को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज को महोदय श्री के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। राजा चेत सिंह बनारस के राजा थे। वारेन हेस्टिंग ने सन 1778 ईस्वी में 5 लाख रुपया युद्ध कर के रूप में इनसे मांगा। राजा चेत सिंह द्वारा जो 5 लाख रुपया था ये ना दिए जाने पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के कारण इनकी जो सेना थी इसने वारेन हेस्टिंग के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को आसानी से दबा दिया, जिसके फिर इनके भतीजे महेप नारायण सिंह को राजा बना दिया। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी, जबकि जो राजेंद्र लाहिड़ी इनको गोंडा में फांसी दी गई थी। और जो अशफाक उल्ला खां थे उनको शाहजहांपुर में फांसी दी गई और जो रोशन सिंह थे उनको नैनी प्रयागराज में फांसी दी गई थी, जबकि रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी 19 दिसंबर को। उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो एका आंदोलन जो कि हरदोई जिले से प्रारंभ हुआ था, मदारी पासी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में चलाया गया था। 1921-22 के दौरान इसको प्रारंभ किया गया था। ये जो था ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा जो उच्च लगान दर थी उसके खिलाफ इसको चलाया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये 1936 में लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले 1935 में एक किसान संघ की स्थापना हुई थी। एनजी रंगा और अन्य किसान नेताओं ने मिल करके एक अखिल भारतीय संगठन बनाने की योजना बनाई और आगे चल करके इन्होंने फिर 1936 में लखनऊ में 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कर दी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए सहजानंद सरस्वती और जिसके महासचिव चुने गए थे प्रोफेसर एनजी रंगा। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, लखनऊ में स्थापित जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस था उसके महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो एनजी रंगा को महासचिव चुना गया था, जबकि इसके अध्यक्ष के रूप में स्वामी सहजानंद को चुना गया था। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित हैं? तो बुद्ध यह भी सम्मिलित हैं, राम भी सम्मिलित हैं, नवाब सम्मिलित हैं, महाराज इसमें सम्मिलित नहीं है। तो 1, 2, 3 प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में अवध राज्य को अंग्रेजों ने, अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अपने राज्य में मिला लिया। अंग्रेजों की जो राज्य हड़प नीति थी उसके अंतर्गत सबसे पहले राज्य को उन्होंने सतारा को 1848 में मिलाया, अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद में फिर जैतपुर को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, उदयपुर को भी, और झांसी इसी प्रकार नागपुर को भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री के, या फिर 49वीं नेटिव इन्फेंट्री के, या फिर 94 नेटिव इन्फेंट्री के?
तो इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी के, बैरकपुर जो छावनी थी उसकी 34वीं बटालियन के सेनानी थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। इनका जन्म 1827 ईस्वी में हुआ, 27 ईस्वी में बलिया में इनका जन्म हुआ था और इनको फांसी 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को हो गई थी।